हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एआईएस में जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती है, क्या क्या डिटेल्स आती है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एआईएस का मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे मिलता है। तो हम इस वीडियो में उसमें क्या क्या रिपोर्ट होती है, डिटेल्स, उसको डिटेल में समझेंगे। अगर आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है अभी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो पहले आपको रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एआईएस चेक जरूर कर लेना है। उसमें जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई है उसको रिटर्न से क्रॉस चेक करके ही आपको रिटर्न फाइल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एआईएस में क्या क्या डिटेल आएगी। पहले समझते हैं कि एआईएस में डिटेल कैसे आती है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग एंटिटी होती है जो कि फॉर्म्स फाइल करती है, जैसे कि फॉर्म नंबर 61A। तो रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर्म 61A फाइल करेगी और उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है वो रिपोर्ट करेगी और फाइल करेगी एसएफटी फॉर्म्स। ठीक है, तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, जो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, टीसीएस कलेक्ट करेंगे, वह भी आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट है जीएसटी रिटर्न्स का टर्नओवर, वह भी आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। जीएसटी परचेजेस, वह भी आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होंगी। या फिर आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट्स किया है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वह भी आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सब ट्रांजैक्शंस एआईएस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस आएंगे एआईएस में। विच इंफॉर्मेशन विल बी कैप्चर्ड बाय एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट है इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं जिसको, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज, सेविंग बैंक अकाउंट। जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वह आपकी एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। कैपिटल गेन अर्न विथ बाइफर्केशन ऑफ इक्विटी, नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड अनलिस्टेड सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्सेट्रा। तो म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, जो भी आप सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो उसकी सारी डिटेल आपको एआईएस में देखने को मिलेगी। डिविडेंड इनकम, जो भी आपको डिविडेंड रिसीव होगा वह डिविडेंड इनकम भी आपको एआईएस में देखने को मिलेगा। कैश डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट या फिर सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है सेविंग बैंक अकाउंट में या नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एनआरई अकाउंट में, तो वह भी आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके एआईएस में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अबव ₹10 लाख, आपने एफडी करवाई है 10 लाख से ज्यादा की, तो वह भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी। कैश पेमेंट्स टू क्रेडिट कार्ड इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है कैश में 1 लाख से ज्यादा का, तो वह भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख इन अ ईयर, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 10 लाख से ज्यादा किया है, वह भी आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। परचेज ऑफ असेट्स लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये ट्रांजैक्शंस भी एआईएस में रिपोर्ट होंगे। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, आप फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो फॉरेक्स परचेज करते हैं, फॉरेन करेंसी, तो जो आपने फॉरेन करेंसी परचेज की है वह भी आपको एआईएस में देखने को मिलेगी। टैक्सेस पेड, इनकम टैक्स रिफंड, वह भी आपको एआईएस में मिलेगा। टैक्स डिमांड रेज्ड, इनकम टैक्स की कोई डिमांड आई है तो वह भी आपको एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है या सेल की है, 30 लाख से ज्यादा की वैल्यू है, 30 लाख या उससे ज्यादा की, तो वह भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी।
तो ये सब ट्रांजेक्शन्स आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी। जीएसटी टर्नओवर रिपोर्ट होगा एंड जीएसटी परचेजेस, जीएसटी एक्सपेंसेस। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डिटेल में चेक कर लेना है, सारी डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपको 31 मई के बाद ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट एंड एसएफटी फॉर्म्स की ड्यू डेट 31 मई है। उसके बाद ही वह ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपको 31 मई के बाद 15 जून के अराउंड आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, ताकि आपको एआईएस की सारी ट्रांजैक्शंस आप अपने रिटर्न से क्रॉस चेक कर पाएंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन वह आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में आपको फीडबैक फाइल करना होता है एआईएस में, तब जाके वह डिटेल वहां से रिमूव होती है। तो ये फीडबैक कैसे फाइल करना है एआईएस में एंड एआईएस को इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे देखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।